दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में लगातार मैसेज कर रहे हैं कि आखिरकार जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है आखिरकार कब जारी किया जाएगा। बिल्कुल अगर देखा जाए तो पिछले कई वर्षों से ये ट्रेंडिंग का मुद्दा बन चुका है नई शिक्षक भर्ती। ठीक है, देख सकते हैं उत्तर प्रदेश न्यू शिक्षक भर्ती 2024 छात्र शिक्षक अनुपात की कहानी। अभी तक अगर देखा जाए तो जितने भी जो है, चाहे शिक्षा मंत्री की बात हो चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात हो, हर किसी के मुख से यही चीज़ सुनने में आ रहा है कि हमारे यहाँ जो भी छात्र शिक्षक अनुपात है वो पूरी तरह से पूर्ण है, इसलिए हम नई शिक्षक भर्ती देने के मूड में अभी नहीं हैं। लेकिन आपको पता है, जहाँ तक नई शिक्षक भर्ती का सवाल है, जैसे ही जो है चुनावी परिणाम उत्तर प्रदेश में डगमगाया, तत्काल शिक्षकों के जो सृजित पद हैं, जो चीज़ें थी, यानी नई शिक्षक भर्ती के संदर्भ में रणनीतियाँ गणना इन महोदय का शुरू हो गया। ठीक है, हालांकि देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, जो सच्चाई है उसी चीज़ को हम आपके बीच में बयां कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए सीएम योगी का आदेश, अभी कुछ दिन पहले आपके बीच में तमाम तरह के आदेश पे आदेश जारी किए जा रहे थे कि अब नई शिक्षक भर्ती आएगी, ऐसा वैसा तमाम तरह की चीज़ें आ रही थी। ठीक है, लेकिन जो चीज़ें आई पेपर कटिंग तक ही सीमित रह गई, हालांकि वो ज़मीनी स्तर पर उतारी नहीं गई। ठीक है, हमारे यहाँ जो भी वैकेंसी आती है, मैं शिक्षक भर्ती ही की बात नहीं करूँगा, ठीक है, जितनी भी भर्तियाँ आती हैं सब और सब पेपर तक ही सीमित रह जाती हैं, कोई ज़मीनी स्तर पर उतरती नहीं है। तो आज के डेट में यानी 21 जुलाई की बड़ी अपडेट आपके बीच में है, देख सकते हैं 85,152 पद खाली हैं, इससे अधिक पद खाली हैं, ये तो एक आंकड़ा है। ठीक है, लेकिन देख सकते हैं अभी कुछ दिन दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 45,000 भर्ती आने के संकेत नज़र आ रहे थे। ठीक है, अब कब आएगी इस चीज़ के बारे में किसी को कोई आंकड़ा नहीं है। आगे देख सकते हैं 2024 में यूपी टेट आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल ये मामला लगातार बना हुआ है। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर लगातार ये लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण है। किस आधार पर कहते हैं? इनके पास शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, इन सभी को मिला लेते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो पूर्ण है। विचार करें, बीएड बीटीसी और इंटरमीडिएट क्वालिफाइड टीचर में कोई आपको अंतर ही नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। भाई अगर आपको जो है अनुदेशक और शिक्षा मित्र को ही मिलाकर छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण करना है तो आप बंद कर दीजिए बीएड बीटीसी जैसे कोर्सों को। ठीक है भाई, 1-1.5 लाख रुपया बच्चा लगाकर बीएड बीटीसी कर रहा है, क्या मतलब है? अब आप इंटरमीडिएट ही सब कुछ कर दीजिए। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को देख लीजिए। 54% विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात के मानक कम हैं। ठीक है, चलिए हम आपको इसे दिखा देते हैं। देखिए यही वो सूचनाएं आपके बीच में है, देख सकते हैं कहा जा रहा है 54% विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात मानक से कम। विचार करें किस आधार पर कह रहे हैं। अब ये कहेंगे कि क्या ये पेपर कटिंग भी फेक है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कहा जा रहा है कि जो है आकांक्षात्मक विकास खंडों के सर्वे में परिषदीय स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं मिली है। यूनिसेफ की ओर से 108 जो है आकांक्षात्मक विकास खंडों के 1368 स्कूलों का सर्वेक्षण किया गया, तो 54% विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात मानक से कम पाया गया। 30 छात्रों पर जो मानक रखा गया है वह 30 छात्रों पर, यानी प्राथमिक की अगर हम बात करें तो 30 छात्रों पर एक शिक्षक का मानक है, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं डगमग होता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है लेकिन यहाँ यह इसे कम मिला है। आगे कहा जा रहा है 64% विद्यालयों में छात्रों के लिए बने शौचालय बंद मिले। इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, हम शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं। ठीक है, संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक गणेश कुमार की ओर से इन जो है बेसिक शिक्षा अधिकारियों के निर्देश दिए गए हैं, वे प्रदर्शन में सुधार लाएं। आखिरकार विद्यालयों में जो है मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। आगे कहा जा रहा है छात्राओं के लिए बनाए गए शौचालय का प्रयोग नहीं किए जाने पर भी जवाब तलब किया गया है। ऐसे विद्यालयों से संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उनका प्रयोग किया जाए। विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से इस पर जवाब तलब किया जाएगा। और आगे कहा जा रहा है अप्रैल व मई यूनिसेफ की टीम जो है नए स्कूलों के साथ जो है साथ साथ करीब 2000 घरों का भी जो है सर्वे
कर स्थिति का आकलन किया है। दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विशेष शिक्षक सिर्फ 2% स्कूलों में ही पाए गए। इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। यानी जो हमारा प्रमुख मुद्दा था आपको इस चीज़ को बताने के लिए, ये किस आधार पर कहते हैं कि हमारे यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण है। देख लीजिए, कम से कम विद्यालयों का आकलन किया गया जहाँ पर 54% विद्यालय जो है ऐसे पाए गए कि जहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात का जो मानक था वो भी पूर्ण नहीं हो रहा है। तो ये महोदय किस आधार पर कहते हैं कि हमारे यहाँ जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो पूर्ण है। देखिए, हालांकि जो दैनिक भास्कर का रिपोर्ट थी उसमें तो 45,000 का जिक्र किया गया, लेकिन टोटल पद जो हमारे यहाँ खाली हैं 85,000 से अधिक पद खाली हैं। ठीक है, अब 2024 में यूपी टेट आएगा या नहीं आएगा, 100% आएगा, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये भर्ती भी देंगे, लेकिन ये 2027 के चुनाव को टारगेट कर रहे हैं। अगर ये 2027 के चुनाव को टारगेट किए तो मैं चैलेंज करता हूं कि इनकी पूरी यूपी सुपड़ा ही साफ हो जाएगा। देखिए, ये थोड़ा सा कड़वा है जरूर। ठीक है, आप इस पर कटाक्ष करेंगे, आप ऐसा कहेंगे कि आप इसके विरोधी। लिखिए, देखिए, स्टूडेंट का कोई भी सरकार हो अगर आपके फेवर की बात करेगा तो वो आपके लिए हितकर होगा। ठीक है, मैं पर्सनल किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, वो कोई भी पार्टी अगर हमारे और आपके हक की बात नहीं की जाएगी तो हम आप कोई भी सरकार होगी उसके विरोध में जरूर उतरेंगे। और विरोध का नतीजा आपने देखा, अभी इनको चुनाव में भुगतना पड़ा है। और अगर यही सिचुएशंस रही, यही कंडीशंस रही तो आने वाले चुनाव में इन्हें और ज़्यादा भुगतना पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं, बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाकी जो लोग लगे हुए हैं यूपी टेट के लिए, आप लगे रहिएगा, यूपी टेट ये 100% देंगे, क्योंकि इन्हें एक ढांढस बंधाना होगा कि चलिए हमने प्रोसेस तो कम से कम शुरू कर दिया है। ठीक है, हालांकि जो भी सूचनाएं होंगी हम चैनल के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।